अस्सलामुअलैकुम वरहमत अल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब किया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि कारी खलीलुर रहमान साहब की चिश्ती रसुल्ला पर वीडियो अपलोड होने के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और ओवैस रब्बानी साहब ने GTV के डायरेक्टर शोएब मदनी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इस वीडियो को डिलीट कर दें, लेकिन शोएब मदनी साहब ने उनकी ये रिक्वेस्ट कबूल नहीं की। तो इसी पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब ने साफ ये झूठ बोला है, हमने किसी से भी माफी नहीं मांगी। और बाकायदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने GTV के डायरेक्टर की वॉइस नोट भी लगाकर बताया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। अपनी उस वीडियो के अंदर इसने कहा कि जी वो जो मेरा और कारी खलील साहब का मामला हुआ तो मैं और एंकर जो है ना वो ओवैस रब्बानी हम जनाब वो डायरेक्टर साहब के कमरे में गए और GTV के उन डायरेक्टर साहब को हमने मिन्नतें तरले की हैं कि भाई वो उस वीडियो को जो है ना वो डिलीट कर दें। गुफ्तगू जब इन्होंने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर साहब ने अपलोड की थी, मैंने उसी वक्त सुनते ही जो है खुद ही राब्ता करके उन्हें फोन किया था कि यहाँ पे दो जगहों पर फैक्चुअली चीज़ें इनकरेक्ट हैं। एग्जैक्टली मेरे अल्फाज यही थे, ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, इसको आप ट्रिम करें, डिलीट करें। तो उसमें दो मकाम पर, एक जहाँ एंकर का और आपका नाम है कि आप दोनों मेरे पास आए और मिन्नतें तरले की, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दूसरा जो एंकर का आखिर में जिक्र आया कि मैंने उन्होंने मेरी तरफ मंसूब किया हुआ था कि मैंने ये कहा कि चूंकि हमारे एंकर जो है वो ये हरकत कर चुके हैं इसलिए हम उन्हें नहीं भेज रहे। असल बात मैं दोनों की आपको वाज़ेह कर देता हूँ, ये दोनों बातें इस तरह नहीं थी, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे जो वापस जवाब भेजा, उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब आपने मुझसे राब्ता बाद में किया है, मैं इससे पहले इस वीडियो को देखकर मिर्जा साहब पर से एहतजाज कर चुका हूं कि भाई मैंने तो आपको ये कहा ही नहीं था कि मेरे कमरे में हनीफ कुरैशी साहब और एंकर ओवैस रब्बानी साहब आए। और इसी तरह एक और मामले में भी उन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने एंकर के हवाले से उन्होंने गलत बयानी की है। मैंने उनको बिल्कुल ऐसा हरगिज जो है ना वो नहीं कहा, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने गलत बात की है। और मिर्जा साहब ने मेरे से वादा किया है कि वो उस चीज को अपनी वीडियो से काट देंगे। और 2 घंटों के बाद मिर्जा साहब ने अपने जो उनका ऑफिशियल चैनल है उससे उस वीडियो के जो जहां मेरा और एंकर पर्सन का नाम लिया था उसको उन्होंने ट्रिम कर दिया। ये जो इसने एक डंडोरा पीटा था कि हमने जनाब मिन्नतें की हैं, तरले किए और वीडियो को किया, यूं हो गया, ये सब इस बंदे का झूठ था। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इनडायरेक्टली कैसर अहमद राजा साहब को जवाब दिया है। उसके बावजूद जो मौलवियों के फ्रंट मैन है वो कह रहे हैं कि जी उल्टा वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जी ये कैसे हो सकता है कि बरना हालत में हो कोई बंदा और बगैर कपड़े पहने निकल जाए वहां से। अब इस जाहिल आदमी से कोई पूछे कि तू हर मामले में जहालत दिखाता है, तूने FIR तो जरा गौर से पढ़ लेनी थी, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। बस सिर्फ एक शौक है मौलवियों का फ्रंटमैन बनने का। मौलवियों के जितने फ्रंटमैन हैं, खा वो मौलवी हो या नॉन मौलवी हो, पैंट शर्ट वाले, वो उस मौलवी के दिफा में बोल रहे हैं और उल्टा इल्जाम उसको दे रहे हैं, उस बच्चे के वालिद को। तो अगर बच्चे के वालिद ने गलत इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर FIR कटवाओ यार। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो उलमाए किराम की इज्जत को खराब कर रहे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। तुम क्यों पीछे हट गए हो? होना तो यही चाहिए ना कि वो आलिम साहब की इज्जत खराब की है तो उसके ऊपर FIR हो। वो उन्हें पता है कि अगर हम इस तरफ चल पड़े तो वो फिर सीधा हो जाएगा हमारे साथ। और ये सारे साथ इसलिए जाके खड़े होते हैं कि इन लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं उनकी अपनी स्टोरियां जो है वो दूसरे कारियों के पास मौजूद होती हैं। तो ये अपने पेटी भाइयों की हिफाजत के लिए आ जाते हैं कि भाई तुम आगे खामखा क्यों सफाइयां पेश कर रहे हो किसकी तरफ से और लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो। इनके ऊपर भी पर्चे कटने चाहिए। आके उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बजाय मजलूमीन के साथ खड़े होने के, ये जालिमों के साथ खड़े होते हैं। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। तीसरी अपडेट भी एक मदरसे के हवाले से है कि एक मदरसे के स्टूडेंट के वालिद ने 20 रमजान को ये बताया कि पिछले काफी लंबे अरसे से कारी इमरान साहब जो उस मदरसे के उस्ताद हैं वो अपने शागिर्दों के साथ ज्यादती कर रहे थे। उस वालिद साहब ने बाकायदा अपनी वीडियो में ये कहा कि हम तो सोच रहे थे कि हमारे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उस वालिद ने जब मदरसे के तलबा से बात की तो उन तलबा ने ये बताया कि हमारे मदरसे में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो कारी साहब की इस बदफेली से महफूज हो। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ ना तो मैंने बच्चों से पूछा ना कारी साहब के बारे में, तो बच्चे मुझे बताते नहीं चिल्ला रहे थे। रमजान का महीना था, मेरा सब ज़हन ही नहीं किया कि ऐसा वैसा कोई मामला हो जाता है। बच्चों ने मुझे बताया कि कारी साहब बंधन है। तो मैं जब अंदर गया ना तो कमरे में लाइटें बिल्कुल बंद थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने लाइट जलाई ना, 2 बच्चे कारी साहब की तरफ बैठे, दूसरी तरफ बैठे, देख के मुझे एकदम ना डर के ना खड़े हो गए। रमजान का महीना था, मेरा उस तरफ ज़हन ही नहीं किया। मैं शायद कावड़ की वजह से यार रमजान रख रहे, रोजे रख रहे हैं, तरावियां पढ़ा रहे हैं, ये होगा। और तो बच्चों ने 1.5-2 साल से बच्चों को बहुत इन्होंने परेशान किया हुआ था। हमारे बच्चे हम तो बहुत खुश थे, कारी साहब अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमें तो अंदर की बात मालूम हो रही है कि ये ऐसे करतूत करते रहे हैं बच्चों को। इतना प्रेशराइज किया हुआ था बच्चों को, डर की वजह से डरा धमका कर। मैसेज वगैरह भी हैं हमारे पास कारी साहब के, यानी तो बहुत उन्होंने बच्चों को डराया हुआ था। लेकिन आप बच्चों के पैमाना जो है ना बरेज होने के बाद तो बच्चों ने अपनी थोड़ी बहुत जुबान खोली है, तो हमें मालूमात हुई है कि बच्चों के साथ ये कुछ होता है। तो हमें इंसाफ चाहिए। आपका ख्याल है कि उस मदरसे में बदफेली होती रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे बच्चे बता रहे हैं ना, तो जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं कोई भी महफूज नहीं है उससे। वो कारी साहब कितने अरसे से इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं? पढ़ा तो काफी अरसे से रहे हैं, 1.5-2 साल से मेरा बेटा हो गया पढ़ रहा है। लेकिन कभी बच्चों ने डराया हुआ था, बहुत बच्चों को बताया नहीं है। बच्चों ने कहा, अगर किसी ने भी नहीं बताया, किसी बच्चे ने अपने घर पर नहीं बताया। बच्चे माशाल्लाह सोची वाले हो गए हैं, समझ आ रही है। आप बताया उन्होंने? आप बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, काम बहुत अरसे से चल रहा है ये।
इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया कि ऐसे मसाइल को रोकने के लिए सबसे पहले हमें मदारिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए और उसके बाद ऐसे दरिंदों को सजाए मौत देनी चाहिए। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब से ये सवाल हुआ कि क्या आप कैसर अहमद राजा साहब के साथ मिलकर काम करेंगे, तो इस पर साहिल अदीम साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ वो वीडियो जरूर देखें। मुझे खुशी हुई कि कैसर अहमद राजा साहब के साथ आप इकट्ठे हुए और आपके आगे फर्दर प्लान इवन दोगे। मुझे भी रिवाइवलिस्ट के जो ऑफिशियल पेज था वहां से आपकी अनाउंसमेंट का पता चला कि यू आर कमिंग हियर, और वहां से कहा गया, मोटिवेट किया गया कि आप जाएं। तो आंसर दे दीजिएगा कि आप इकट्ठे हैं या कोई अभी जो अल्लाह का नाम लेगा मैं उसके साथ हूं, अल्लाह और उसके रसूल का। ठीक है कि भाई इन रसूलों के ऊपर आगे चलना है। देखें IMS किसी के डैडी की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह ताला ने काम लेना हो, जो भी आ रहा होगा उसको हम देंगे, आगे काम करो। तो कैसर तो इज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ व्हाट्स द वर्ड दिस होल विजन के भाई अल्लाह का इंतजाम लेके आ, ठीक है, सिस्टम क्रिएट करना है और क्लस्टर बनाने का कहीं, और हम खुद ना क्लस्टर बना रहे हो तो फायदा क्या। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर साहिल अदीम साहब की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि साहिल अदीम साहब की ये वीडियो लगभग 13 साल पुरानी है और उस वक्त वो क्लीन शेव करके लेक्चर्स लिया करते थे। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।